हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम 2 अंक का जोड़, घटाना, गुणा और भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जोड़ के प्रश्न से। तो हमारा जोड़ का प्रश्न है जिसमें हमें 45 में जोड़ना है 32। तो जोड़ की शुरुआत हम सबसे पहले किससे करते हैं? इकाई अंक से, यानी कि हम सबसे पहले 5 और 2 को जोड़ेंगे। तो चूंकि ऊपर हमारा सबसे पहले 5 है तो इस 5 के लिए हम 5 लाइन खींच लेंगे। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 और नीचे हमारा 2 है तो इस 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन। तो ये 1 2। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 और 2 को जोड़ने पे कितना आएगा? 7। अब हम दहाई के अंक यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा 4 है तो इस 4 के लिए हम खींचेंगे 4 लाइन। तो खींचते हैं 1 2 3 4 और नीचे हमारा 3 है तो इस 3 के लिए हम खींच लेते हैं 3 लाइन। तो 1 2 3। अब हम इन खींची हुई लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 7, यानी कि 4 और 3 का योग कितना हो गया? 7। तो यहाँ जो प्रश्न था 45 जोड़ 32, इसका उत्तर हमारा क्या आया? 77। तो हमने जोड़ के प्रश्न को हल करना सीखा। अब हम सीखेंगे घटाना के प्रश्न को। तो यहाँ हमें 97 में से घटाना है कितना? 62 को। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले हम इकाई अंक से शुरू करेंगे। तो इकाई में ऊपर हमारा सबसे पहले जो अंक है वह है 7। तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं पहले 7 लाइन। तो हमने खींचा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। अब यहाँ नीचे हमारा 2 लिखा हुआ है, यानी कि हमें 7 में से 2 घटाना है। तो हम 2 लाइनों को हटा देते हैं या काट देते हैं। तो ये हमारी 1 और 2 लाइनें कट गईं। अब हम बाकी लाइनों को गिन लेते हैं। तो हमारी बच गई 1 2 3 4 5, यानी कि 7 में से 2 घटाने के बाद क्या आएगा? 5। अब हम जो है दहाई के अंक यानी कि 9 में से 6 को घटाएंगे। तो ऊपर हमारा 9 है तो इस 9 के लिए हम 9 लाइन खींचेंगे। अब तो खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से हमें 6 घटाना है। तो हम 6 लाइनों को काट लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारी बच गई 1 2 3। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 3, यानी कि 9 में से 6 घटाने के बाद क्या आएगा? 3। तो यहाँ जो प्रश्न था 97 ऋण 62, इसका उत्तर हमारा क्या आएगा? 35। तो अब तक हमने जोड़ के प्रश्न, घटाना के प्रश्न सीखे। अब हम सीखेंगे गुणा के प्रश्न को हल करना। तो यहाँ हमें 64 में गुणा करना है 5 से। तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 5 से 4 में गुणा करना होगा, फिर 5 से 6 में गुणा करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? 5 का टेबल। तो यहाँ हम सुविधा के लिए 5 का टेबल ले लेते हैं और 5 के टेबल में हम सबसे पहले 5 से 4 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें क्या मिलता है?
20, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 20 के लिए यहाँ 0 लिख देते हैं और 2 हमारा हासिल चला जाता है। यहाँ हमने 0 लिख दिया और 2 हमारा हासिल हो गया। अब हम 5 से 6 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 5 का पहाड़ा अब 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छके 30। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें क्या मिलता है, 30 और 2 हमारा हासिल था। तो जब 30 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 32। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, 32। तो यहाँ हम 32 को अब लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था 64 गुणा 5, इसका उत्तर हमारा क्या आएगा, 320। तो हमने जोड़ के, घटाना के और गुणा के प्रश्नों को देख लिया। अब हम हल करना सीखेंगे भाग के प्रश्न को। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है 56 भागा 4, यानी हमें 56 में 4 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग का चित्र बना लेते हैं और ये जो हमारा 56 है इसको हम यहाँ बीच में लिखेंगे और ये जो स्थान होता है इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। तो यहाँ हम 56 को सबसे पहले उतार देते हैं। अब ये जो हमारा 4 है, इस 4 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। तो हमने 4 को यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या ज़रूरत होगी, 4 के टेबल की। तो हम यहाँ सुविधा के लिए 4 का टेबल ले लेते हैं और 4 चूँकि हमारा एक अंक की संख्या है, तो एक अंक की संख्या होने की वजह से हम सबसे पहले एक अंक यानी कि 5 में भाग देंगे सबसे पहले। तो हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 4 के पहाड़े में 5 आए। अगर 5 नहीं आता है, जो संख्या आए वह 5 से कम हो। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 बार पढ़ने से क्या हो रहा है, संख्या अधिक हो जा रही है। तो हम 4 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ हम भागफल में क्या लिख देते हैं, 1। क्योंकि हमने 1 बार पढ़ा है तो भागफल में हम 1 लिखते हैं और 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने से हमें 4 मिलता है। तो इस 4 को हम कहाँ लिखते हैं, 5 के नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हम 5 में से 4 को घटाएंगे। तो जब हम 5 में से 4 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देते हैं, 1। इसके बाद हम भाग के लिए अगले अंक यानी कि 6 को नीचे उतार देंगे। तो अब ये जो हमारी संख्या है नीचे वह कितनी बन गई, 16। तो अब हम क्या करेंगे, इस 16 में 4 से भाग देंगे, यानी कि अब हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 4 के पहाड़े में 16 आए। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। तो 4 बार पढ़ने से हमें 16 मिल जा रहा है। तो हम भागफल में क्या लिख देते हैं, 4। और चूँकि हमने 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो हमें 16 मिला। तो इस 16 को हम क्या करेंगे, यहाँ 16 के नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाले 16 में से नीचे वाले 16 को घटाएंगे। तो सबसे पहले इकाई से हम घटाएंगे। तो यहाँ हमारा 6 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ नीचे 0 लिख देंगे। इसके बाद हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0। तो इस प्रकार हमारा ये भाग का प्रश्न हल हो गया। यहाँ जो 14 आया है इसे हम क्या कहते हैं, भागफल। यही हमारा उत्तर है और इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। और नीचे ये जो 0 बच गया, नीचे जो हमारा 0 बचा है इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल या शेष। इसे शेषफल भी कहते हैं और शेष भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 अंक के जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रश्नों को हल करना सीखा। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो यहाँ 2 अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, 23 में से जोड़ना है 32, यानी 23 और 32 को जोड़ना है। और दूसरे प्रश्न में
67 में से आपको घटाना है 55 और दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।